हमारी मुन्नी के बारे में ज्यादा क्या कहें, बस ये कहेंगे कि जिस घर जाएगी ना उस घर को रोशन कर देगी। घर का बाहर का सब काम बहुत अच्छे से करती है। अभी ये महिला सेंटर है ना, उधर जाके टोकरी बनाना, सिलाई बुनाई वो करके पैसे भी कमाती है। जो पूछना है खुद ही पूछ लो। लो जी, मेरे बेटे को आपकी लड़की पसंद आ गई। हे संतोषी माँ, आपकी कृपा। हाँ तो ये बात सुनकर हम जीजा जी का मुंह मीठा करा दे। जीजा जी खाइए, जलेबी हम भी खिलाएंगे जीजा जी, खाइए। ये क्या कर रहे हो? हाँ देखा, कमीज खराब कर दी ना जीजा जी की। मेहमान जी आइए आइए, हम धुलवा देते हैं। ये ले बेटा। मेहमान जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन देवी माँ की सौगंध है आपको, आप किसी से कहेंगे नहीं। जी नहीं कहेंगे, बोलिए। देखो, हमरे बेटों से भी नहीं, हाँ नहीं तो जुल्म हो जाएगा। अरे बताइए तो सही, क्या बात है? बात ये है कि हमरे मुन्नी पे बचपन से एक साया आता है। साया? कौन सा साया? साया नहीं समझते? भूत चुड़ैल। सुनिए बहन जी, देखिए भूल चूक हो गई होगी तो माफ कर दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके। आप मत हाथ जोड़िए, हम हाथ जोड़ते, माफ करो हमें। अम्मा, तुम ही तो गई थी लड़के के हाथ धुलवाने, तो लड़के से कछु बात हुई थी क्या? अरे हम क्या बात करते हैं, बस पूछ लिया था दान दहेज में क्या चाहिए। हम लोग ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे दोनों बेटे बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अरे तुम दोनों निठल्लों की वजह से ना हमारी मुनिया का रिश्ता बार बार टूटता है। अगर दोनों कमाते होते तो तुम्हारी बहन की शादी धूमधाम से होती। हमारा तो नसीब ही खराब है। संतोषी माता ने हमें ऐसे बेटे जो दिए, अब तू कहाँ चली बैग लटका के? अरे हम तेरी शादी के लिए परेशान हो रहे हैं और तुझे फिक्र ही नहीं है। बस माँ, बहुत हो गया। तुम ही कहती हो ना कि जिसकी शादी जब जहाँ लिखी तभी होनी है, तो फिर काहे कोस रही हो अपनी किस्मत को और भाइयों को? उनकी भी नौकरी कहीं ना कहीं अच्छी जगह लगी जाएगी। और वैसे भी माँ, जहाँ रिश्ता दहेज देख के जोड़ा जाए वहां हमें नहीं करनी शादी। चलो चिंटा। मुन्नी, कुछ पता चला? क्या हो गया? तुम इतनी हाफ क्यों रही हो? कल रात से जूही गायब है। क्या? कैसे? उसके घर के बाहर सफेद साड़ी में एक चुड़ैल दिखी थी और तब से जूही गायब है। वसुधा दीदी ने कहा है समिति के काम के बजाय जाने के लिए जूही के घर पे सब जमा होते। जल्दी चलो। भाभी शांति रखिए, सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भाभी चिंता मत। सरपंच जी, ये डायन, चुड़ैल, भूत प्रेत सब अंधविश्वास है और कोई इस अंधविश्वास की आड़ में बड़ी चालाकी से हमारे घर की बहू बेटियों को गायब कर रहा है। जी सरपंच जी, ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। हमारे घर में अगर चोरी होती है तो हम उसकी पहरेदारी करवाते हैं, और आज तो हमारी बहनें, बहुएं, बेटियां सब गायब हो रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें हमारे गांव की पहरेदारी करवानी चाहिए? तो ठीक है, हमारे गांव की चौकीदारी होगी और जरूर होगी। इस काम को हमारे गांव के सारे नौजवान मिल करके एक साथ निभाएंगे। तो कौन कौन से नौजवान इस काम के लिए तैयार है, अपना अपना हाथ उठा दे। देखो बेटा, इस काम में जितने ही अधिक लोग रहेंगे उतना ही बाकी लोगों के कंधों का भार हल्का रहेगा। मतलब तुम दोनों पहरा नहीं देना चाहते हो? भैया, ये पहरेदारी हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, तुमसे कुछ भी नहीं दे पाओगे तुम। और सुनो चाचा, ये दूसरे के माथे का दर्द ना हम अपने माथा पे नहीं लेंगे। हाँ चाचा, काहे परेशान है और किससे पहरेदारी के लिए कह रहे हैं? वो जो खुद अपनी बहन बेटी की कमाई पर पलता है। ये क्या भला गांव की बहू बेटियों की पहरेदारी करेगा? अबे तू ज्यादा महाराणा प्रताप मत बन, ठीक है ना? आगे फेंक देंगे, बता रहे हैं। अब हाथ लगाओ। ये क्या हो रहा है? क्या
है ये? गांव से एक के बाद एक लड़कियां गायब हो रही थी, लेकिन गांव वाले अपराधी को पकड़ने, लड़कियों को ढूंढने या फिर उनकी मदद करने की सोच तक नहीं रहे थे। पूरा गांव इसे किसी डायन, चुड़ैल या भूत प्रेत का काम मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठा था। अंधविश्वास और उससे जुड़ा डर इंसान को किस कदर बेचारा और नाकारा बना देता है, ये गांव वाले इसका जीता जागता उदाहरण थे। लेकिन गांव की एक लड़की मुन्नी ने इस हादसे के खिलाफ एक बेहद मजबूत और साहसी कदम उठाने की ठान ली थी। लेकिन अंधविश्वास में जकड़े हुए ये लोग आखिर कहां तक और कब तक उसका साथ दे पाएंगे? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। बेचारा बिरजू बुखार में पड़ा है। पता है, बिरजू बता रहा था उस औरत के हाथ बालों से भरे हैं, शेर जैसी दहाड़ है उसकी। बहुत ही खतरनाक है वो औरत। तुम लोग ना पागल हो गए। ये डायन, पिशाच, चुड़ैल, भूत, ये कुछ नहीं होता है, ये अंधविश्वास है। पूरा महीना शांति से गया, मुझे तो लगा पीछा छूटा, पर फिर वही। मैं कहती हूँ जो भी है बहुत चालाक है। दृष्टि कृपाल ढाल, चाल ढाई डम्ब फाल, रक्त सीरा ढगर ढगर, काल मृत्यु ठहर ठहर, चाल जोगिया बाबा की जय, जोगिया बाबा की जय, जय हो बाबा, जय हो बाबा। जैसा आपने कहा था ना, वैसे मैंने सारी सामग्री एक सफेद कपड़े में लपेटकर हमने अपने बेटों के हाथ नदी में भिगवा दी। हाँ, कृपा होगी बाबा। अब तो मुनिया की ब्याह को टूटे हुए भी 1 महीने के ऊपर हो गया है। कब होगी कृपा? कब खुलेगा मेरे बेटों का नसीब? जल्द होगी विकराल की कृपा। मत करो टुकड़ा, चोरी कर सिरहाने तबाह उनके टूटी चोरी का टुकड़ा। लेकिन किसी को अपने साधना के बारे में बताया तो तेरा कपाल फट जाएगा। नहीं नहीं बाबा, मैं किसी से नहीं कहूंगी, किसी से नहीं कहूंगी। कृपा चिंता काहे ना करे भैया, अम्मा अब नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। अरे परेशान क्यों होता है? अम्मा बचेगी। धीरज रख, धीरज रख, धीरज। कहाँ धीरज रखे भैया, अम्मा तो मरी जाएगी। अम्मा तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। अम्मा को हम लोग शहर ले जाकर बड़े अस्पताल में इलाज करवाएंगे अम्मा का। हाँ। अस्पताल के लिए पैसे कहाँ है हमारे पास? अम्मा तो मर जाएगी। अम्मा पैसे कहाँ है हमारे पास? अरे अम्मा मर जाएगी हमारी अम्मा। अनाथ हो जाएंगे हम दोनों, अम्मा ऊपर चली जाएगी। अरे प्रकाश भैया, क्या हुआ चिंटू? अम्मा प्रकाश भैया तुम बताओ क्या हुआ? प्रकाश भैया, अम्मा की बहुत तबीयत खराब है, अम्मा मर जाएगी। चाची तो अभी कल तक एकदम भली चंगी थी, क्या हो गया उन्हें? 10 उल्टी, 10 उल्टी सब हो गया, एकदम पूरा पानी शरीर का निकल गया, सूखकर दुबली हो गई एकदम। ऐसे दहाड़ मारने से वो ठीक नहीं हो जाएंगी। देखो ऐसा करो, हमारी गाड़ी रखी है, गाड़ी में अम्मा को बैठाओ, सीधे अस्पताल लेके चलो। अच्छा भैया, ये गाड़ी कब खरीदे? गाड़ी कब? अरे गाड़ी से चली भी जाएगी तो करेंगे क्या? जेब में बूटी कौड़ी नहीं है, पैसा नहीं। अरे तो कहाँ मर गए हैं? हमारी भी चाची हैं। देखो ऐसा करो, चाची को अस्पताल ले चलो। कितना लगेगा? 300-400 हजार लगेगा। 1000 हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। 1000 एक मिनट रुको। 3-4 हजार भैया, यानी कि अब एकदम अच्छी हो जाएंगी अम्मा। प्रकाश भैया बहुत अच्छे ना। प्रकाश भैया है हमारे। अच्छा चिंटू। हाँ भैया, एक बात बताओ। हाँ भैया, ये बताओ भैया, अम्मा को दिन भर में कितनी बार उल्टी हुई थी? 15 बार हुई। 15। अरे 10 हुई कि 15 हुई? दे दीजिए ना इसको। अरे काहे हड़बड़ा रहे हो? दे रहे हैं। अरे चाची देख लो, तुम्हारी औलाद तुमको मरा हुआ शादी कर रही है।
भीख मांगते हो? हाँ? पटाली जी ना, पटाली जी, अब हट जाइए, हट जाइए, हट जाओ। अरे आखिर किया क्या है इसने, क्यों मार रही है? जीते जी अपनी अम्मा को मार रहा है। आप जानती नहीं है, अगर आप सुनेंगी ना तो आप भी वही करेंगी जो हम कर रहे हैं। अरे मुश्किल कर दिया है जीना दोनों ने। जी दिमाग शांत कीजिए, चलिए हम आपको घर अरे कहाँ शांत रखे हैं? हाँ? चलिए ना। समझती नहीं है आप। जी अब ये दोनों बच्चे नहीं रहे, यूं सरे बाजार इन्हें पीटेंगी तो बिगड़ जाएंगे दोनों। अरे ये क्या, आपकी तो चूड़ी मॉल गई है। अरे ध्यान से, कहीं आपको भी तो नहीं धर दिया ना हमने रामसरन के चक्कर में? अरे नहीं जीजी, कोई बात नहीं। अच्छा आप हमारी बात सुनिए, आप अपने दोनों बेटों को हमारे पास भेजिए, अपने एनजीओ में या किसी अच्छे काम पे लगा देंगे। जब काम धंधे पे लग जाएंगे तो इन सब बदमाशियों में जी नहीं लगेगा। ठीक है, हम जरूर भेजेंगे। चलिए आपको घर छोड़ दें। अरे आप तो जानती हैं हम पास में ही रहते हैं, हम चले जाएंगे। पक्का? हाँ। ठीक है। अरे आराम से लगाना, जलन कर रहा है। बस भैया थोड़ा सा बचा है, थोड़ा। यहाँ आग लगी हुई है और तू थोड़ा थोड़ा। माँ, यूं भरे बाजार में भैया को पीटने की क्या जरूरत थी? आपको पता है, आपके इस तमाशे के कारण उधर समिति में सभी लड़कियां बैठ के हंस रही थी। तमाशा हम बनाए हैं? हाँ? तो जिसके ऐसे कपूत हो ना, उसका तमाशा ही बनता है। कह देते हैं, लिख लो, हमरे मरने के बाद भी ना हमरे कफन के लिए ये लोग चंदा मांगेंगे और उस पैसे से भी अय्याशी करेंगे। अरे इस घर के मर्द का फर्ज तो तू निभा रही है बेटा, ये तो मर्द है ही नहीं। अरे बस कर ना अम्मा। ए चिंटू, शर्ट उठा के दे। भैया कहाँ जा रहे हो? अरे आग लगाने जा रहा है, चलेगी? चलो भैया। भैया रुको। चिंटू। यस रामसरन भैया। हाँ चिंटू, आप ना मर्द नहीं है। नहीं है भैया। भैया है, बिल्कुल है। अब वो तो भैया अम्मा है ना, अब अम्मा तो गुस्से में कुछ भी बोल देती है। चिंटू, हाँ अपना जीवन बर्बाद हो गया पूरा। अपना जीवन घंटे की तरह हो गया। कोई इधर से आता है बजाता है टन, कोई यहाँ से आता है बजाता है टन 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 टन। चिंटू। हाँ भैया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं रेल की पटरी पे जाके लेट जाता हूँ और मर जाता हूँ, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। अच्छा तरीका ढूंढे हो भैया, पूरा लाइफ का चैप्टर ही क्लोज। हाँ चिंटू, ये अपनी बातें सुन के हंस रहे हैं। तू हंस रहा, बता, नहीं तो पेट में घूसा मार के तेरे आँख पे काला निशान बना दूंगा। तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा काल बोल रहा है। अच्छा कालू मामा, ये कौन है? रसूलापुर वाले। रसूलापुर वाले, अगर कोई उपाय नहीं करोगे ना तो मौत ही तुमको छुटकारा देगी। चिंटू, मौत कैसे छुटकारा कैसे पाएंगे हम? मैं भी इसी हालत से गुजर रहा था। तो एक बाबा मिले, उन्होंने उपाय बताया हमको, अब जाके हमारी हालत ठीक हुई। जय हो बाबा। बाबा? कौन से बाबा? कौन से? जोगिया बाबा। जोगिया बाबा। भैया नौटंकी तो नहीं लग रही है। बाबा है, भस्म कर देंगे। चल 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 देख। हे प्रचंड
विकराल रूप सुरपदंड हूक हूक हुकूक हूक आत्मयंद धैर्य रूप। चले जाओ, लौट जाओ, तुम लोगों में हिम्मत ही नहीं है। भैया ये कोई पागल लगती है, पता नहीं क्या बक रही। अब चलो यहाँ से। हाँ चल चल। तुम्हारी अम्मा सही कहती है, तुम दोनों मर्द नहीं हो। बाबा आपको कैसे पता चला कि हमारी अम्मा हमें क्या बोलती है? जोगिया बाबा के पास दिव्य दृष्टि है, बाबा को साफ पता है। तो बाबा हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ ऐसा करिए ना कि हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाए, हम खुश हो जाए। रक्षक भाक्षक ताक्षक, आस्तीन का सांप तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है, वो तुम्हारी मृत्यु चाहता है। बाबा ये कौन है जो हमें जान से मारना चाहता है? बाबा ने इतनी बड़ी बात बता दी, अब जाकर पता कर। भैया एक बात और पूछ रहे हैं। जब तक हम लोग होनी अनहोनी से डरते रहेंगे, तब तक हमें बेवकूफ बनाने वाले इन जोगिया बाबाओं की दुकान यूं ही चलती रहेगी। ये ढोंगी अपने स्वार्थ के लिए भाई भाई को आपस में लड़वाने तक से बाज नहीं आते हैं, और यहां तो इस धूर्त ने मां और बेटे दोनों को अलग अलग भड़काया। कहीं इसकी वजह मुन्नी का दबाव तो नहीं, जिसने लड़कियों को ढूंढने और अंधविश्वास को फैलने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी? क्या करेगी मुन्नी जब उसे यह पता चलेगा कि जिस अंधविश्वास के खिलाफ वो पूरे गांव को जागरूक कर रही थी, आज खुद उसी का परिवार उस अंधविश्वास की चपेट में बुरी तरह से फंस चुका था। जी भैया। बात समझ में नहीं आ रही। क्या? आस्तीन का सांप है कौन जो हमें जान से मारना चाहता है? भैया कहीं वो संतुआ तो नहीं है? ससुरे को 2 बार मारे भी थे। अरे नहीं ना, हमारे साथ कहाँ रहता है? तो फिर दुलारी चाची बहुत खतरनाक बुढ़िया है। हाँ। कौन? दुलारी चाची। दुलारी चाची? हाँ। एक कनपट्टी में बजाएंगे हम तुम्हारे। अबे आस्तीन का सांप मतलब का? मतलब कोई करीब वाला, एकदम पास वाला। तो मतलब कोई बहुत ही करीबी है अपना दुश्मन। हाँ। तो भैया पहचानेंगे कैसे? ये तो हम भी सोच रहे हैं, पहचानेंगे कैसे? भैया जब तक पहचानेंगे तब तक कहीं वो काल हमको मार ना डाले। क्या तुम मारने की बातें कर रहे हो? भैया वो चुड़ैल है। अरे तुम क्या चुड़ैल बोल बोल के हमारी जान सुखा रहे हो यार? कहीं नहीं, ये चुड़ैल उड़े। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ हो गया? खाना तैयार है, इसलिए बुलाने के लिए आए थे। और जरा सुनो, ये चुड़ैल वाली क्या बातें हो रही थी? कौन चुड़ैल? कौन चुड़ैल? हमने खुद ने सुना अभी। कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पे। चुड़ैल नहीं है यहाँ पे। जा। हाँ तो जा रहे हैं ना, जब भूख लगे तो आ जाना। हाँ तू खाना निकाल के रख। खाना निकाल के रख। हम लोग हाथ पैर धोकर आते हैं। हम लोग हाथ पैर धो के आते हैं। अबे ये माँ देख क्या चित्रकला बना के चली गई। साफ कर इसको, जल्दी निकाल। बाप रे बाप भैया। अच्छा, बाप रे बाप भैया, इतना बड़ा धोखा होगा ये नहीं सोचे थे। अगर अपनी आंखों से नहीं देखते ना तो हमें भी विश्वास नहीं होता कि हमारी अम्मा हमें जान से मारना चाहती है। भैया लोग सही कहते हैं कि जो डायन होती है वो अपने बच्चों को भी मार देती है। भैया
क्या अम्मा हमें मार डालेगी? अरे चुप रहे, चुप रहे। अरे तू जब भी बोलता है तू उल्टा सीधा क्यों बोलता है? अच्छा, मतलब अब मरने से पहले बोले भी ना? बोलोगे? हाँ। बोल, ले, बोल, खुद बोल, कुछ करना पड़ेगा। इस अम्मा का कुछ करना तो पड़ेगा ही। अरे चल इधर, अरे तक खींच के मारूंगा तुम्हें। मारो खींच के। तुम इधर चल। अम्मा, 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 हे अम्मा, बड़े वाले कपड़े में देखो जाके। तुम जाओ ना, तुम छोटे हो ना। हम नहीं जाएंगे, बड़े नहीं हो। अरे जाओ ना अंदर। अपने आप ना जाओ। अरे अम्मा, अम्मा तू यहाँ कैसे आई? भैया, अम्मा दरवाजा काहे बंद किए? अम्मा ऐसे काहे देख रहे हो? अम्मा, अम्मा, अम्मा डर लग रहा है अम्मा। हम सब जानते हैं, सब पता है हमें। क्या हुआ अम्मा? अरे जब से हमने तुमको चौक पे मारा है, तुम लोगों ने घर पे ठीक से खाना भी नहीं खाया है। रात रात को घर से गायब हो जाते हो। कल रात को कहाँ थे? हाँ, अरे क्या हो रहा है ये सब? हम तुम्हारी अम्मा हैं, अगर हाथ उठा दिया तो क्या हमें बुढ़ापे में छोड़ के चले जाओगे तुम लोग? अरे अम्मा ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं नहीं जाएंगे छोड़कर, नहीं रहे। हाँ देखो, हमने भी कल रात से खाना नहीं खाया है। अब चुपचाप यहाँ बैठे रहो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। उठना मत। कैसे बच्चे हैं। चिंटू। हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, हाँ हमें भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है। भाग ले। हाँ। अरे अम्मा आ गई। कहा था चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन ये लो खाओ। अब पहले तुम लोग खाओ, फिर हम खाएंगे। अम्मा खाना। अरे खाओ। आप भी खाओ ना अम्मा। पहले तुम लोग खाओ, फिर हम खाएंगे। खाओ। अच्छा हम खिलाते हैं। अम्मा रुक दो। सुनना, हम लोग खाना इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि एक बात है। क्या बात? अम्मा, बात दरअसल ये है कि हम दोनों 2 दिन से रेलवे के ठेकेदार के यहाँ काम मांगने जा रहे थे। तो हम दोनों लोगों ने मन में मनौती मांगी कि अगर हम दोनों भाइयों को काम मिल जाएगा तो हम लोग भूखे पेट भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाएंगे। अम्मा प्रसाद चढ़ाने जाएंगे। और अम्मा पता है, हम दोनों में से भैया को भी काम मिल गया है। अब अगर भैया चाहें तो भैया खाना खा सकते हैं। भैया नहीं क्यों खा सकते अम्मा? अम्मा दोनों ने मनौती मांगी है ना, जब दोनों को काम मिल जाएगा तो दोनों साथ में खा लेंगे। हाँ ये भी बात ठीक है अम्मा। हमरे राम सर को नौकरी मिल गई। हाँ अम्मा। संतोषी भैया, तेरी कृपा सारे देवी देवताओं की जय। देखो तुम्हें एक बात बताए, हम भी एक मन्नत मांगते रहे कि किसी को भी काम मिला ना तो वो देवी का मंदिर है ना जंगल में, उधर जाके हम प्रसाद चलाएंगे। अभी काम करो, छोड़ो ये खाना वाना, जल्दी से जाके नहा लो और हमारे साथ जंगल में चलो, देवी के मंदिर। जंगल वाली देवी अम्मा? चलो चलो। जंगल वाली देवी कौन है? भैया ये कौन है? कुछ ठीक नहीं लग रहा है चिंटू। हे अम्मा, तू कहाँ लेके जा रही है? अरे कहा था ना जंगल में मंदिर है, चलो। अम्मा और कितना दूर चलना है? चिंटू कहा था ना हमने कि घने जंगल में है। चलो अब जल्दी चलो, देर मत करो। माँ का है? अम्मा, अम्मा ना वो बुआ के बेटे की शादी में भरतपुर गई। बुआ? हाँ
किसके साथ? क्यों? ये बात हमें क्यों नहीं पता है? अरे बुआ आई थी ना दिन में, तो जबरदस्ती करने लगी तो अम्मा को जाना पड़ा। अम्मा ने बोला है कल शाम तक आ जाएगी। अच्छा, वो हमें बिना बताए पड़ोस में भी नहीं जाती, और आज वो हमें बिना बताए भरतपुर चली गई। और ये बुआ कब पैदा हो गई? हाँ, अरे वो कमला बुआ ना, बहुत पहले आया करती थी इस घर में। मैं कैसे याद होगा, तुम तो बहुत छोटी थी उस वक्त। हाँ मुन्नी, तुम बहुत छोटी थी उस टाइम, तभी तुम्हें याद नहीं है। अच्छा, लाओ अपना फोन, माँ से पूछ लेती हूँ। हाँ दो। कर लो फोन। कर रहे, पूछ रहे उनसे। अरे अम्मा का फोन तो हमारे पास ही छूट गया। बुआ का नंबर दो। नंबर? अरे तेरे की नंबर लेना ही भूल गए। हाँ, बुआ का नंबर भूल गए लेना। कैसे भाई हो तुम लोग? बुआ का नंबर तक नहीं लिया और माँ को उनके साथ ऐसे जाने दिया। एड्रेस लिया है? एड्रेस भी लेना भूल गए। जल्दबाजी मुन्नी, एड्रेस भी लेना भूल गए हम लोग। कैसे भाई हो तुम लोग, एकदम नालायक। माँ सही कहती है, किसी कर्म के नहीं हो, किसी के भी साथ उनको ऐसे भेज दिया। तुम दोनों की अकल क्या घास चलने के लिए गई है? अरे चुप करना भैया। अरे चुप, बस तू ये है ना यहाँ पर दिमाग वाली। अरे किसी अनजान आदमी के साथ नहीं गई, अपनी बुआ के साथ गई है। क्या तुझे सारी रामायण यहीं पर बाज दूं? देख, भूख लग रही है, अगर खाना बनाए तो खिला दे, नहीं तो हम लोग बाहर से खाकर आते हैं। भैया मुर्गा खाने। अरे लपा खिलाऊं तुझे, चल अंदर। अरे रे, ऐसे खींचोगी तो टूट जाएगा, हल्के हाथ से। सरला, तुम कल दवा खाने गई थी? मुन्नी, क्या बात है? दीदी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों भाई अचानक से बदले हुए से नजर आ रहे हैं। और माँ तो मुझे यूं कभी अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाती। क्या कहा तुम्हारे भाइयों ने? तुम्हारी माँ कब तक लौटेगी? शायद आज शाम तक। तो आज शाम तक इंतजार कर लेते हैं। फिर भी अगर तुम्हारी माँ नहीं लौटी तो मैं तुम्हारे भाइयों से बात करूंगी। क्या भैया, नई शर्ट खराब कर दिए। इतनी रात हो गई है, कहाँ है माँ? तुमने कहा था कि माँ शाम तक आ जाएंगी। हाँ मुन्नी परेशान मत हो, माँ कल सुबह आ जाएगी। आ जाएंगी अम्मा कल। हमें ना तुम दोनों की ही बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। अब या तो तुम अभी के अभी माँ से बात करवाओ, या तो लेके चलो माँ के पास में। और हम कह रहे हैं कि तुमने अगर अभी के अभी माँ से बात नहीं करवाई ना, तो सारे गांव को बुला के आधी रात को पंचायत बिठा देंगे हम। अरे चिंटू, तूने याद क्यों नहीं दिलाया? भूल गए थे ना। अम्मा से बात हुई ना हमारी? हाँ हुई थी ना बात? हाँ हुई थी। हाँ, अम्मा से बात हुई हमारी। वहाँ शादी का माहौल था तो बुआ ने बोला एक दिन और रुक जाओ, तो अम्मा रुक गई। कल सुबह तक आ जाएगी अम्मा। हाँ, फोन आया था? हाँ ठीक है, जिस नंबर से फोन आया था ना, उसी नंबर पे फोन करो, हमारी बात करवाओ उनसे। हम कहाँ से करवा पाएंगे? हमारी मोबाइल में प्रॉब्लम है, बैटरी खराब है। अच्छा, हाँ, वो पीसीओ में फोन आया था, प्रकाश भैया के पीसीओ पे। अब माँ को तो मालूम है ना कि हम दिन रात वहीं बैठे रहते हैं, तो बस वहीं फोन किया, वहीं पर बात हुई हमारी। हुई ना चिंटू? हाँ हुई थी। अच्छा चलो अभी पीसीओ पे हमारी बात करवाओ उनसे, चल के चलो। अरे पागल हो क्या तुम? अरे रात में 11 बजे को तुम्हारे लिए पीसीओ खोल के रखेगा कि महारानी आएंगी फोन पे बात करने के लिए? अरे शांत मत हो, हम तुम्हारी कल सुबह बात करा देंगे ना अम्मा से। अरे सच्ची बोल रहे हैं, अम्मा से हमारी बात हुई है। और हाँ, अम्मा ने तो वो भी कहा था ना कि वो तुम्हारी अलमारी है ना, वो उसके ऊपर एक बैग रखा हुआ है, उसको खाली कर दो। उसका सामान जो है वो बाजू वाले चाचा को देना है। बस
वो बोला अम्मा ने हमसे। एक काम करो, बैग खाली करो, हमारे रूम पे रखवा दो, ठीक है ना? चल चिंटू, ठीक है ना? खाली कर देना। अरे आ जाएगी अम्मा, परेशान मत हो। प्रकाश भैया, प्रकाश भैया, कौन? दरवाजा खोलिए। प्रकाश भैया। अरे मुन्ना, इतनी रात को क्या हुआ? प्रकाश भैया, आपके पास माँ का फोन आया था रामशरण भैया के लिए। हाँ? नहीं तो मुन्ना, फोन आना तो दूर, ये आज दिन भर तेरे दोनों भाई यहाँ तक दिखाई नहीं दिए। क्या? हाँ। अरे बात क्या है मुन्ना? चोरी नहीं तुम्हें? अबे हम हैं भैया। क्या घोड़े बेच के सो रहे हो तुम? मुन्नी घर पे नहीं है। हाँ मुन्नी घर पे नहीं है। तो क्या खा के पैदा हुआ तुम? कलाकंद। उनका खिलाएंगे तुमको। जासूसी करने गई है वो पीसी वाले प्रकाश के पास। तो जल्दी उठ, सामान उठा और जल्दी भाग यहाँ से। ये सब कपड़ा पूरा सब उठा। हाँ सब भर जल्दी भर। भैया तम्बाकू पुड़िया ले लो। अबे उस बुढ़िया के बारे में सोच, जिसको उठा भाग यहाँ से। भैया तुम कौन हो? भैया लगता है अम्मा वापस आ गई। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, हमसे गलती। अम्मा मैं माफ कर दो। अम्मा तुमको मारने का प्लान भैया बनाए थे और तुमको मारे भी यही। मुन्नी तू? भैया अब तो इसको भी पता चल गया। तुम दोनों ने मिलकर माँ को मार डाला। चल हट से। भैया नहीं, भैया दरवाजा खोलो, भैया खोलो। मुन्नी जी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपके दोनों भाइयों को बहुत जल्द पकड़ लेगी। उन्होंने हमारी माँ को क्यों मार डाला? अब ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन आप सतर्क रहिएगा। वो लोग आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए तो वो भी मिल सकता है। इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। जब तक आप उन दोनों कसाईयों को पकड़ नहीं लेते, मुन्नी कहीं नहीं जाएगी। ये यहीं रहेगी हमारे पास। प्रथम पहर विकराल नाद दुर्दम्भ शुभ सौराज। प्रथम पहर विकराल नाद दुर्दम्भ शुभ सौराज। प्रथम पहर विकराल नाद दुर्दम्भ शुद्ध सौराज। आज काल रात्रि है, तुम्हारी माँ तो मर गई, पर उसके सर पर चढ़ा वो चुड़ैल का साया अब तुम्हारे बहन के सर पे कुंडली मार के बैठा है। वो आज तुम दोनों का वध करेगी। इससे पहले उसकी बलि दे दो, विकराल की कृपा होगी। दुर्दम्भ दृष्टि विकराल राल। बाबा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बहन है कहाँ? बाबा को सब पता है, बाबा तो अंतर्यामी हैं। भैया तो एक हम भी लेंगे। क्यों? हम भी मारेंगे। अबे तुम पकड़ लेना, हम मार लेंगे। चल। भैया हाँ, मुन्नी सो रही है। अब सोती रहेगी। चल तू जा। चल। भैया मुन्नी पकड़। अरे पकड़ भैया, अरे क्या मुन्नी का खेकरा, पकड़ उसको। मुन्नी, 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 दरवाजा खोल। भैया पकड़े। नहीं, हम हाथ छोड़ते, हमें छोड़ दो। ठीक से हमें छोड़ दो। मुझे मारो। नहीं, हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दो।
बाबा वो शांत करने के लिए मुंह दबा रहे थे, बस उसी में मर गई। कृपा कृपा, विकराल की कृपा। तुम दोनों ने इसका वध करके न सिर्फ अपने प्राण बचाए हैं, बल्कि तुम्हारे भाग्य भी खुल गए। जाओ, शक्ति के चरणों में जाओ। कृपा, विकराल की कृपा। चिंटू कृपा करेंगे। रुक जा, मैं मार दूंगी इसको। मुझे मारो मत। रुको, आज तेरी काल रात्रि की आखिरी रात है ना? हाँ, क्या बोलूं तुझे? जोगी या बाबा या वसुधा? जा भैया, हम अपनी जान की भीख नहीं मांग रहे तुमसे, लेकिन जो देख लो, जो हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं, वरना बहुत पछताओगे तुम। देखो पीछे अपने, देखो, ये है सच। ये देखो भैया, ये माँ का पर्स, ये तांत्रिकों की किताबें, ये मृदंग, हाँ, ये सब मेकअप का सामान, ये देखो ये। पहचान लिया मुझे? मेरा ठिकाना भी देख लिया। अब तो मुझे किसी से डरने की जरूरत ही नहीं। तुझे पूरे गांव वालों ने दीदी बनाकर अपने माथे पे बिठा के रखा, और तूने क्या किया उनके साथ में? हाँ, क्यों किया तूने ऐसा? अमर होने के लिए तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरी वसुधा दीदी इतनी बड़ी तंत्र साधना में लीन है, 100 लोगों का वध करेगी, बलि देगी, तभी अमर होगी। चुप कर तू पागल है तू मारती है लोगों को। मारती नहीं, बलि देती हूँ। 100 वध यानी 100 बलियां, 100 बलियां यानी अमरता का वरदान। 96 तो मैंने मार दिए थे इस गांव में, इसके आसपास के गांव से। फिर मैंने सोचा तेरा ही घर क्यों नहीं, वहीं से शुरुआत की। पहले तेरी माँ को बेटों की नौकरी का लालच देकर तंत्र मंत्र में उलझा रखा, फिर इन दोनों बेवकूफों को ये कह के फंसाया कि तुम्हारी माँ डायन है। अरे अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। जब तुम तीनों का वध करूंगी तभी तो मुझे मिलेगा अमरता का वरदान, तभी तो मिलेगा अमरता का वरदान। पकड़ो सबको। अमरता का वरदान नहीं, जेल की सलाखें जरूर मिलेगी। ले चलो सबको। विकराल की कृपा होगी। विकराल की कृपा होगी। चलो। विकराल की कृपा। मुन्नी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। बात तो कर ले। चलो 4 कोई बच्चा भी जानता है कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी जरूर होगी, लेकिन अगर अमरत्व के जुनून में कोई 100 लोगों के कत्ल की प्लानिंग करे तो उससे बड़ा सनकी और बेवकूफ कोई नहीं। इस प्लान को अंजाम देने के एवज में अमरत्व तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत जोगिया बाबा और मुन्नी के दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा जरूर मिली। अमूमन अगर कोई शख्स किसी एनजीओ से जुड़ा हो तो लोग उसे बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं, लेकिन वसुधा ने इसी को अपना कवच बना लिया ताकि कोई भी उस पर शक न कर सके। और वैसे भी अंधविश्वास का ढोंग अक्सर शराफत का नकाब पहनकर ही सामने आता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सन 2010 से 2014 के बीच जादू टोने के कारण हुई हत्याओं के कुल 156 मामले दर्ज किए गए। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सन 2013 में
एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट लागू किया। इसके अलावा झारखंड, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और आसाम जैसे राज्यों में भी एंटी विचक्राफ्ट एक्ट सख्ती से लागू किया गया है। लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में आए दिन इस तरह की वारदातें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग अपनी जिंदगी में अंधविश्वास को जगह देते रहेंगे, तब तक कोई ना कोई तांत्रिक अमर होने का दावा करके मासूमों की बलि चढ़ाता रहेगा। कोई मां अपने ही बेटे के हाथों डायन बताकर मारी जाती रहेगी। लेकिन अपनी हिम्मत की जो मिसाल मुन्नी ने कायम की, अगर वही हिम्मत हम सब में आ जाए तो ये अपराध कभी पनपेंगे ही नहीं। याद रखिए, अंधविश्वास तभी खत्म होगा जब हम किसी भी बात को आंख मूंद कर मानने के बजाय उसे अपने ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे, होनी अनहोनी के डर से आगे बढ़ेंगे। तो सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।